जय गुरु जी। जब शिव ने पार्वती से विवाह करना स्वीकार कर लिया, उनकी परीक्षा ले ली और वो तैयार हो गए पार्वती से विवाह करने के लिए, और हिमाचल भी अपनी पुत्री शिव के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया, तो देवताओं के राजा इंद्र को एक और प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा कि सोचा कि अगर हिमालय निष्काम भाव से शिव को अपनी पुत्री दे देगा तो वो यहाँ के सुख भोग कर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो वो सब ऋषि मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप जाकर हिमालय के सामने शिव की निंदा करें, ताकि वो शिव से खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह ना करे और उसको मोक्ष की प्राप्ति ना हो, वो यहीं रहे, वो यहाँ पर ही धरती पर ही वास करे काफ़ी काल तक, इसके बाद ही वो यहाँ से निवृत्त होकर जा सके। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं शिव की निंदा नहीं कर सकता, शिव की निंदा करने वाले को बहुत पाप लगता है, तो मैं ये पाप का कार्य नहीं कर सकता। तो इंद्र ने बाकी सब ऋषियों से प्रार्थना की, बृहस्पति जी से प्रार्थना की, तो उन सब ने मना किया और कहा कि हम शिव की निंदा नहीं कर सकते, इस कार्य के लिए आप स्वयं शिव के पास जाओ, क्योंकि अगर कोई खुद अपनी निंदा करता है ना तो उसको यश मिलता है, लेकिन हम अगर शिव की निंदा करेंगे तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। तो ये सुनकर सब शिव के पास गए और शिव से प्रार्थना की कि हम नहीं चाहते कि हिमालय यहाँ से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करके जाए, हम चाहते हैं वो यहीं पर रहे और पृथ्वी को का कल्याण करे, पृथ्वी को हरा भरा रखे, पृथ्वी पर उसकी ज़रूरत है। तो शिव उनकी बात पर प्रसन्न हो गए और वो फिर एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर हिमालय के घर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने स्वयं ही अपनी निंदा आरंभ कर दी और शिव के लिए बहुत बुरा भला उनको बोला कि तुम कैसे पिता हो, तुम अपनी पुत्री को एक योगी को दे रहे हो जिसका कोई घर बार नहीं है, जो विभूति लगा कर रखता है, तुम इतने बड़े राजमहल में रहते हो और अपनी पुत्री को एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जिसका कोई घर बार नहीं है, जिसकी किसी माता पिता का पता नहीं है, जिसकी कोई जात पात का पता नहीं है। शिव ने अपनी खूब निंदा खुद ही करी, जिससे हिमालय और मैना ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे। मैना तो इतनी कुपित हो गई, उसने सोचा कि मैं अपनी पुत्री को पहाड़ से धक्का दे दूं, उसको जहर दे दूं, खुद भी जहर खा लूं, लेकिन मैं अपनी पुत्री ऐसे योगी से, ऐसे भिक्षुक से जिसके गण भूत प्रेत है, मैं उसके साथ अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्या का दान देना भी जो गुणी ना हो, वो माता पिता के लिए पाप का भागी, वो माता पिता उस चीज़ के लिए पाप के भागी बन जाते हैं। माता पिता को देखभाल करके ही अपनी पुत्री को किसी गुणी व्यक्ति को देना चाहिए। तो ये सब सुनकर सोचकर मैना ने और हिमालय ने निश्चय किया कि हम शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। थैंक यू गुरु जी।